हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है माय मिस्टर प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना और आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन जहाँ से खत्म हुआ था वहीं पर शुरू होती है। वो तीनों बाहर ही खड़े रहते हैं और पांचों अंदर होते हैं। जिस पोजीशन में थे वहीं पर होते हैं। और जो आयशी थी वो प्रिया को पकड़ कर रखा था। प्रिया अपने आप को छुड़ाने के लिए जो आयशी की है उसके पेट में वार कर देती है अपने लेफ्ट हैंड की कोनी से, जिस वजह से आयुषी का ग्रिप छूट जाता है। मतलब वो जो था उसका शरीर ढीला हो जाता है और उसका फायदा उठा के जो प्रिया होती है वो गन छीन लेती है आयुषी से और उसे नीचे धक्का दे देती है और गन पॉइंट कर देती है उसकी तरफ। आयुषी जो थी उसको लेफ्ट हैंड से जब मारा था प्रिया ने तब उसे उतना दर्द नहीं हुआ था, बट जब नीचे उसे गिरा दिया तब उसे दर्द होने लगता है कहीं पर और वो कराहने लगती है। ये देख के जो बाहर सगुन खड़ी थी वो बोलती है इस निकम्मे से कुछ काम नहीं होने वाला। वो रोहन को बोल रही थी और वो बाहर चली जाती है पुलिस को बुलाने के लिए। दूसरी तरफ सिड जब आयुषी को कराते हुए देखता है तब वो जो प्रियांश था उसे छोड़ देता है और उसे धक्का दे देता है रोहन की तरफ और रोहन उसे पकड़ लेता है और सिड जाके आयुषी को देखने लगता है। ऑन द अदर हैंड जहाँ पर प्रिया खड़ी थी वो भी चिंता करने लगती है, चिंता जताने लगती है। आयुषी गिर गई है तो वो पूछने लगती है कहाँ लगी है। बहुत ही वरिष्ठ लग रही थी वो। और आयुषी जो थी वो बहुत ही ज्यादा कराने लगती है और सिड जो है उसके जो हेड को अपने लैप में रख लेता है और काफी वेर्डली पूछने लगता है कि कहाँ पर चोट लगी है, मुझे बोलो। मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ जो आरू और अभी खड़े थे वो भी अंदर आ जाते हैं। सिड ने जब प्रियांश को छोड़ा था तब वो चाकू वहीं पर गिरा दिया था उसने, तो वो चाकू जो है आरू उठा लेती है और उससे प्रिया को डराने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे पीपी पे हमला करो, तुमने हमारे पीपी पे हाथ कैसे उठाया, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये बोल के चाकू लेके आगे बढ़ने लगती है और ये देख के प्रिया पीछे हटने लगती है, बट उसकी आइज अभी भी आयुषी की तरफ ही थे। एक बार मतलब वो आरू की तरफ देख रही थी, एक बार आयुषी की तरफ देख रही थी। प्रिया की आंखों में गिल्ट और डर दोनों एक साथ दिख रहा था और वो डर के मारे बोलने लगती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, गलती से हो गया मुझसे, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी, आई एम सॉरी। भाई ने मुझे इंसिस्ट किया था ये सब करने के लिए, मैं कोई भी रैगिंग गैंग के साथ नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आज भाई के साथ आई हूँ वरना कभी भी नहीं आती हूँ, वही करते हैं अकेले। भले मुझे पता था, मैंने किसी को नहीं बोला था, ये मेरी गलती है, बट मैंने उनका साथ नहीं दिया है कभी। भाई थे वो जो लड़कों को बहला फुसला के लेके आते थे, उसके साथ रैगिंग करते थे, उसके बाद उसे बेहोशी के दबा दे के कुछ गलत करते थे, मैंने उनका साथ कभी नहीं दिया उसमें, वो अकेले ही करते थे, उनका टीम करता है और वो टीम अभी भी कॉलेज के अंदर है, बट भाई को आप लोग पकड़ के कॉलेज से बाहर निकाल दिया था। बाकी सारा ग्रुप वहीं पर है, वो एक एक लड़के को चुनता है और ऐसे ही करते हैं। मैं नहीं हूँ उनके साथ, मुझे बस पता था, इन सब की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, बट मैंने गलती नहीं करी। उसके बाद प्रिया सब गैंग मेंबर के नाम बता देती है और उसके बाद किस किस के साथ गलत किया है ये भी बता देती है। मतलब उसके भाई ने जो जो कुकर्म करे थे सब कुछ बक देती है वो। दूसरी तरफ आयुषी की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके इंटीमेट एरिया से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देख के सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और देखने से ही पता चल रहा था कि आयुषी बहुत ज्यादा दर्द में है। और उसके बाद जब सारा कन्फेशन हो जाती है तब आयुषी सिड को पुकारती है, सिड। उसके बाद वो अपना हाथ गले के पास लेके जाती है, अपने गले के पास, और उसके बाद वो अपना चेन को दिखाने लगती है उसे, जिसमें एक लॉकेट था। लॉकेट जो था वो काफी बड़ा सा था, मतलब जैसे कुछ अंदर है ऐसे लग रहा था। उसके बाद वो सिड को बोलती है कि ये एक वॉइस रिकॉर्डर है और इसमें सारा वॉइस इसका रिकॉर्ड हो चुका है, इसके खिलाफ हमें प्रूफ भी मिल चुके हैं और इसे अब अरेस्ट भी किया जा सकता है। और ये सब बोलते हुए वो बहुत बार मतलब अटक रही थी और बहुत जोर जोर से सांसें ले रही थी। फिर वो सिड को बोलती है कि ये रोहन को दे देना, उसके काम आएगा। सिड मतलब रो रहा होता है बहुत और वो बोलता है ठीक है, बट पहले तुम ठीक हो जाओगी उसके बाद वो जब देखता है कि उसके इंटीमेट एरिया से ब्लड निकल रहा है तो वो बोलता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुमने कॉन्ट्रासेप्टिक्स नहीं लिए थे। उसके बाद ऐसे बोलती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाँफते हुए बोलती है याद नहीं आ रही है। दूसरी तरफ जो शगुन होती है वो और भी पुलिस ऑफिसर्स जो बाहर थे उनको अंदर लेके आ जाती है। ये जब सब कांड हो रहा था तब सुबह हो चुकी होती है, मतलब 6 बज गए होते हैं। फिर जो बाकी के पुलिस ऑफिसर्स थे वो प्रिया और प्रियांश दोनों को ही अरेस्ट करके ले जाते हैं और जो रोहन था वो आयुषी के साथ हॉस्पिटल जाता है, वो सभी जाते हैं।
उनके पास 2 कार्स थे, तो एक कार में जो सिड है वो आयुषी को लेके जाता है और वो कार ड्राइव करता है अभी, और दूसरी कार ड्राइव करता है रोहन, जहाँ पर आरू और सगुन जाते हैं उनके साथ हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो गायनी होती है, मतलब गायनोकोलॉजिस्ट, वो जो होती है वो सिड की दोस्त होती है और वो आयुषी की पर्सनल गायनी भी थी। उसके बाद वो आयुषी को ओटी पर ले जाती है। उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है और बाहर सब वेट कर रहे होते हैं। जो डॉक्टर थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, वो जिंदा थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बट वो जो सिड पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि वो प्रेग्नेंट थी। बहुत ही ज़्यादा मतलब चांसेस था उसके डेथ के, बिकॉज उसकी प्रेगनेंसी पहले से ही स्टेबल नहीं रही है। फर्स्ट प्रेगनेंसी से उसे कॉम्प्लिकेशंस है। वो डॉक्टर सिर से बोलती है, उठने दो इसे, मैं दिखाती हूँ इसे, किसी की नहीं सुनती है ना, मेरी सुनेगी आज। इतना ही इंटीमेट होने का शौक है तो प्रोटेक्शन यूज़ क्यों नहीं करती? उसे नहीं पता है क्या कंसीव करना उसके लिए हार्मफुल है? ये जो इंटीमेट वाला लाइन है वो सुन के हमारा सिड बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और उससे चुप करा देता है और बोलता है, मैं ख्याल रख लूँगा, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो डॉक्टर बोलती है, हाँ दिख रहा है बहुत अच्छे से, कितना ख्याल रख रहे हो तुम अपनी। ये बोल के गुस्से से वहाँ पर चली जाती है। वहाँ से सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं करती। ओके फ्रेंड्स, यहीं पर मैं एंड करती हूँ इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।